ये मीटिंग चावला कॉर्पोरेशन के लिए बहुत ही क्रूशल है। सुरभि अभी तक आई क्यों नहीं? मीटिंग स्टार्ट करते हैं। फोन उठाओ ना। पापा। नहीं प्यारी बच्ची, तुम गलत समझ रही हो। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है तो मेरी बेटी कैसे हो सकती है? पापा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। इतने सालों से मम्मा और मैं आपको ढूंढ रहे थे, इंतजार कर रहे थे। प्लीज हमें मत छोड़ो, ठीक है? तुम्हारी माँ कौन है? पापा, आप भूल गए, मेरी मम्मा है। हाँ? आखिरी समय में भी फोन पर बातें कर रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी पता चल जाएगा। हाँ, पापा डेंजर में लग रहे हैं। टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी पता कर लिया है वो कौन से रूम में है। चलो, मैं देखना चाहती हूँ कौन मेरे पापा को परेशान कर रहा है। यहाँ से निकलो। हाँ। आंखें खोलो और ध्यान से देखो। अब मैं इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। ईशा बेबी को ठीक होने के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट की बहुत जरूरत है, इसलिए सारे अनऑथराइज्ड लोगों को हॉस्पिटल से अभी के अभी बाहर जाना होगा। मेरी माँ की सर्जरी अभी हुई है और तुम उन्हें निकाल रहे हो। इंसानियत नहीं है क्या? इस बुढ़ी औरत की जान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सही सुना, वो पहले मुझे अडॉप्ट कर चुकी थी। तो क्या हुआ? सिर्फ इसलिए कि इसने मुझे खिलाया पिलाया, मैं जिंदगी भर उसका एहसान मानता फिरूं क्या? माँ ने हमें अडॉप्ट किया था, हमें रहने के लिए घर दिया। घर? ऐसा घर जहाँ ना इज्जत ना पैसा ना पावर, और तुम उसे घर बोलते हो? इतने सालों से अगर ये बुढ़िया मुझे रोक कर ना रखती तो मैं पहले ही चावला परिवार का हिस्सा बन चुका होता और शायद सुरभि से शादी कर लेता और फिर चावला फैमिली का करोड़ों का दामाद बन सकता था। तुम कितने घटिया और नीच इंसान हो। देख क्या रहे हो? इन्हें बाहर फेंक दो। नहीं, मेरी माँ को हाथ मत लगाना। ठीक है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, मैं माँ को खुद ले जाऊंगा। मिस सुरभि, प्लीज फोन उठाइए। ठीक है, मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप जा सकते हैं। क्या हुआ? मिस सुरभि, अमित प्रॉब्लम में है। क्या कहा तुमने? आपके हस्बैंड मुसीबत में हैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे पति को तंग कर रहा है? मैं अभी आ रही हूँ। माँ, टेंशन मत लो, हम दूसरा हॉस्पिटल ढूंढ लेंगे। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी चीजें चेक करनी है और क्या? ये सामान बस रोज का इस्तेमाल करने वाला है। तुम जैसों का क्या भरोसा? शरीफ बनने का नाटक करते हो, कब कौन सी घटिया हरकत कर दो। इधर दो। अरे लाओ इधर। क्या कमाल है ये? तो क्या अब हम जा सकते हैं? सामान तो चेक हो गया, लेकिन तुम अभी बाकी हो। क्या मतलब है? मतलब तुम्हारी चेकिंग होगी। रोहन, अपनी हद पार मत करो। की तलाशी लो, की तलाशी लो। मेरी माँ को हाथ मत लगाओ, उनसे दूर रहो। रोहन, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, बस मेरी माँ को छोड़ दो। अगर तुम्हें भीख ही मांगनी है तो इज्जत से मांगो। और हाँ, मुझे कोई छोटा मोटा आदमी समझने की गलती मत करना। बस तुम मुझसे माफी मांगो, अपनी गलती मान लो और कसम खाओ कि दोबारा सुरभि के सामने नहीं आओगे। फिर मैं सोचूंगा तुम्हें माफ करना है या नहीं। क्या हुआ, तैयार नहीं हो? ठीक है, मैं मानूंगा, मैं माफी मांगूंगा। चलो, सॉरी बोलो। सॉरी। ये कैसे माफी मांग रहे हो खड़े होकर?
और झुक के मांगो। और नीचे। अमित, याद रखना, मुझसे टकराने का यही अंजाम होता है। तुम अब भी एक मजदूर हो, बस एक मामूली से मजदूर और गरीब आदमी। तुम जैसे बेकार इंसान को अगर मैं चाहूँ तो एक उंगली से मसल कर मिटा सकता हूँ। मैं गलत था, मुझे तुमसे पंगा नहीं लेना चाहिए था और आगे कभी नहीं लूंगा। कल ही चावला कंपनी से रिजाइन दे दूंगा और मैं सुरभि से भी नहीं मिलूंगा। ये क्या हो रहा है? ईशा, तुम यहाँ क्यों आई हो ईशा? मैं पापा को ढूंढने आई हूँ। अमित, तुमने क्लियरली सुन लिया होगा। सुरभि की बेटी ईशा अब मुझे पापा कहकर बुलाती है। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, चाहे तुम सुरभि के पीछे जितना भागो, आखिर में वो मेरी ही होगी। मैं किसी के पीछे नहीं भाग तुम रहा। मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे पास चावला फैमिली का सपोर्ट जो है, और अब ईशा भी मेरी साइड में आ गई है। बहुत जल्द मैं सुरभि से शादी करूंगा और चावला परिवार की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। और तुम हमेशा मेरे जूते के नीचे की मिट्टी बनकर रह जाओगे। मैं तुम्हें उनके बारे में ऐसे नहीं बोलने दूंगी। अरे ईशा, मुझे पता है तुम अच्छी हो, लेकिन ये आदमी नहीं। ये तुम्हारी मम्मा को तुमसे छीनने की कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ से इसको सबक सिखा रहा हूँ। ये बुरे आदमी नहीं, मेरे पापा हैं। ये बुरा आदमी नहीं, मेरे पापा हैं। ईशा, ईशा, तुमने अभी क्या कहा? मम्मा, वो मेरे पापा हैं। हो सकता है क्या सच में तुम हो? इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। अगर ये ईशा का रियल फादर है तो मैं इस दुनिया का राजा हूँ। ईशा, डरो मत, हमें बताओ ऐसा क्या किया इसने जो तुम कह रही हो कि ये तुम्हारे असली पापा हैं? वो मेरे पापा हैं। सुरभि, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हारे पास आने के लिए ये ईशा का ब्रेन वॉश कर रहा है। इतनी छोटी सी बच्ची और ये उसका भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास रहने के लायक नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। मैं सुरभि, अमित सच बोल रहा है। तुम भी इस गरीब के लिए आवाज उठा रही हो। कितने पैसे दिए इसने तुम्हें, या फिर तुम दोनों की कोई सेटिंग है? मास्टर चावला, ये बेइज्जती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? मम्मा ने कहा था जो नेकलेस मैं पहनती हूँ वो मेरे पापा का गिफ्ट है। अगर ये मेरे पापा नहीं है तो फिर ये इनके पास कैसे? ये तो बस ये तुम ही हो। इम्पॉसिबल, इसके नसीब में इतनी बड़ी चीज कैसे आ सकती है? तुमने इसे छुआ कैसे? जिंदा रहने का शौक नहीं है क्या? मुझे पता नहीं था कि ये ईशा का बायोलॉजिकल फादर है। मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मुझे गोद लेने वाली माँ से मिलने आया। तुम झूठ बोल रहे हो। हॉस्पिटल स्टाफ से सब पूछ लिया है। तुम यहाँ आए हो अमित और उसकी माँ को हॉस्पिटल से भगाने के लिए। नहीं। क्या तुम सब भूल गए हो कि तुम्हारी सैलरी चावला फैमिली देती है? अरे सुरभि, मैं गलत था। हम फैमिली ना। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी दादी और डैड सदमे में मर जाएंगे। अगर मुझे चावला फैमिली की इज्जत का ख्याल न होता तो मैं तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं देती। इसके बाद मेरे पति से दूर रहना। इसे ले जाओ। अरे छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकता हूँ। सुरभि, आई एम सॉरी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया।
तो दर्द होता है तुम्हें? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैं और ईशा कितने साल से तुम्हें ढूंढ रहे हैं? जिस साल मेरी माँ कोमा में गई थी, मैं वापस आया था तुम्हें ढूंढने। वो जॉब छोड़ चुका है। क्या? हाँ, आई एम सॉरी, गलती मेरी थी, सारी की सारी मेरी थी। तुम्हें लगता है एक सिंपल सॉरी काफी है? हाँ? तुम दोनों। हाँ? माँ, आपको होश आ गया? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? दुनिया की हर चीज जिम्मेदारी के साथ आती है। सिर्फ जिम्मेदारी उठाकर ही इंसान कुछ बन पाता है। लेकिन तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई और बाप होकर भी तुम 6 साल तक गायब रहे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी मुंह बोली माँ की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि मैं सुरभि भी इनके सामने हल्की लगने लगेंगी। माँ, गलती मेरी थी। सिर्फ माफी से क्या होगा? जब गलती हो जाए तो सबसे जरूरी चीज उसे ठीक करने का तरीका ढूंढना होता है। दादी गुस्सा मत करो, मैं आपको पप्पी देती हूँ। मेरी अच्छी पोती कितनी समझदार है। चिंता मत करो, आगे चलकर जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा होगा। अब उठ जाओ। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम बहुत अमीर हो। हेलो। मैंने सुना तुम्हें बच्ची का बायोलॉजिकल फादर मिल गया। हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, चावला फैमिली कभी भी एक फटीचर को दामाद नहीं बनाएगी। इस लूजर को लेकर मेरे और तुम्हारी दादी के सामने मत आना। एक्चुअली तुम्हारे फादर सही कह रहे हैं, मैं सच में तुम्हारे लायक नहीं हूँ। चाहे दुनिया माने या ना माने, तुम वो आदमी हो जो मैंने चुना है। जितना वो मना करे, मैं उतनी ही पक्की हूँ तुम्हें उनके सामने ले जाने की। मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम ईशा के फादर हो और मेरे हस्बैंड। वैसे कल बेरिन का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप एटर्नल ग्रुप ऑक्शन रख रहा है। मेरे डैड और दादी जाएंगे और तुम मेरे साथ चलोगे। मैं? क्या हुआ, तुम डर गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहीं तुम्हें शर्मिंदा ना कर दूं। तुम कभी किसी को शर्मिंदा नहीं कर सकते। न जाने कितने लोग तुम्हें अपना आइडल मानते हैं। माँ, आप तो हमेशा ही मेरी तारीफ करती रहती हैं। मेरे ख्याल से तो दादी बिल्कुल सही कह रही है। मेरे पापा तो सुपर हीरो है जो सब कर सकते हैं। सुनो बेटा, तुम और सुरभि जाकर जल्द से जल्द कल के ऑक्शन की तैयारी शुरू कर दो। माँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे पास मेरी लाडली पोती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। ठीक है, लेकिन माँ अपना ध्यान रखना। अब जाओ। माँ, हम निकल रहे हैं। ठीक है। हाँ दादी, आप क्या ढूंढ रही हैं? मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे पास फोन है? मुझे एक कॉल करना है। दादी, आप किसे कॉल करोगे? मेरी बच्ची, मैं पूरे शहर में तुम्हारे पापा के नाम का डंका बजवाना चाहती हूँ।
हेलो, मैं एटर्ना ग्रुप की मैनेजर बोल रही हूँ। आपकी क्या मदद करूँ? मैं हूँ। मैडम, आप जाकर आपने यहाँ कॉल किया। इतने सालों से आप कहाँ थी? एटर्ना ग्रुप में सब लोग आपके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरी बात ध्यान से सुनो, वक्त बर्बाद मत करो। कल मेरा बेटा अमित एटर्ना ग्रुप के ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए वहाँ आने वाला है। ऑक्शन की हर चीज पर पहला हक सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का ही होगा। मैं नहीं चाहती ऑक्शन में कोई भी उसके खिलाफ बोले। तुम समझ गई? जी, कल मैं खुद ऑक्शन में जाकर सब हैंडल करूँगी। आप बेफिक्र रहिए। दादी, क्या आप बहुत पावरफुल हो? फोन पे सब लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं? मेरी प्यारी बच्ची, मैं बस तुम्हारी दादी हूँ। बस शहर में कुछ लोग मुझे मैडम कहकर मेरी बात मान लेते हैं। दादी, आप कहीं एटर्ना ग्रुप की मालकिन तो नहीं हो? मैं जरा अपने डैड से मिलकर आती हूँ। आज यहाँ बैरन के बहुत सारे रईस एटर्ना ग्रुप को सपोर्ट करने आए हैं। मैं नहीं चाहती लोग बातें बनाएं। जरूर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन एक गरीब ईंट उठाने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर को एटर्ना ग्रुप के ऑक्शन में देखूंगा। मिस्टर रोहन, क्या ये वही फर्नीचर है जिसका आप जिक्र कर रहे थे? देखने में तो ठीक लगता है, पर इसकी शक्ल और औकात में बहुत फर्क है। कुछ लोग महंगे कपड़े तो पहन लेते हैं, पर फिर भी अपनी गरीबी नहीं छुपा पाते। अरे जाने भी दो, दरअसल इस फटीचर से मेरी पुरानी जान पहचान है, इसलिए इसे देखकर दया आ जाती है। मिस्टर रोहन, वाकई आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इतने अमीर हैं फिर भी इसकी इतनी परवाह कर रहे हैं। हाँ। सुना है ये और आप एक ही ऑर्फनेज में पले बड़े हैं, फिर दोनों में इतना फर्क कैसे आ गया? इस फटीचर की तो आपके सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है। खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। मैं तुम लोगों को जानता भी नहीं हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। ज्यादा अकड़ो मत समझे। अगर तुम बेशर्मों की तरह सुरभि के बेडरूम तक ना घुसते तो आज यहाँ खड़े होने का तुम्हें मौका भी ना मिलता। लेकिन अफसोस, आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि सुरभि के बच्चे का बाप बनने से चावला फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी? सपने देखना बंद करो बेवकूफ। अरे सुनो, तुम्हें भीख चाहिए क्या? बस अमाउंट बोल दो, मैं अभी चेक साइन कर देता हूँ। बस बदले में सुरभि की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। तुम सच में दे पाओगे? हाँ बिल्कुल। एक गरीब आदमी भूखा ही रहता है, पैसे देखते ही फिसल जाता है। इसीलिए मुझे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। पैसे अच्छे होते हैं, पर मुझे डर है जो मुझे चाहिए वो तुम नहीं दे पाओगे। मैं मिसेस चावला का और मिस्टर चावला का सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय बन गया हूँ। चावला फैमिली के पैसों पर अब मेरा भी हक है। तुम चाहे जो भी मांग लो, मैं वो तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगा। मुझे मेरी बीवी सुरभि और मेरी बच्ची चाहिए, इसलिए तुम अपने मन से उसका ख्याल निकाल दो। बोलो, तुम ये मुझे दे पाओगे? तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? मैं तुम्हें बेवकूफ कैसे समझ सकता हूँ? तभी तो मेरी बात समझ गए। ये बेइज्जती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अगर ये नहीं दे सकते तो रास्ते से हट जाओ। और हाँ, ये याद रखना कि दुनिया में हर चीज तुम्हारे पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हें अचानक क्या हुआ मेरी गुड़िया? दादी, आप ऑक्शन में क्यों नहीं गई? क्योंकि चावला फैमिली इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनका सामना करने के लिए मुझे जाने की जरूरत पड़े। लेकिन मुझे पापा की टेंशन हो रही है। चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे पापा पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। तुम्हारी इसी खुददारी की वजह से तुम अपनी जिंदगी में जरा भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अच्छा होगा ये खुददारी का नाटक बंद कर दो। हम दोनों जानते हैं तुम्हें सुरभि से कोई प्यार व्यार नहीं है। तुम सिर्फ उसकी दौलत के लिए उससे चिपक गए हो। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, सब लोग तुम्हारी तरह घटिया नहीं होते। मैं दावे से कहता हूँ, अगर सुरभि के पास कुछ ना होता ना तो तुम उसे कब का छोड़ चुके होते। तुम और मैं एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ये मत समझना कि बच्चा होने से चावला फैमिली तुम्हें अपना दामाद मानकर एक्सेप्ट कर लेगी। ध्यान से सुनो, जैसे सुरभि तुम्हारे बच्चे की माँ बन सकती है, उतनी ही आसानी से मेरे बच्चे की भी माँ बन सकती है। तुम कहना क्या चाहते हो? शायद भूल रहे हो, मैं चावला फैमिली के साथ ही रहता हूँ। पूरी फैमिली मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती है। अगर उसे पाने के लिए मुझे उसके करीब भी जाना पड़ा तो मैं जा सकता हूँ। खबरदार तुमने अगर ऐसा कुछ किया। शायद तुम एक बात नहीं जानते, मैं तुम्हारी तरह सुरभि रात तो नहीं बिता पाया, लेकिन उसकी बॉडी के हर एक हिस्से को महसूस कर चुका हूँ।
यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें लगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो तुमने इस आदमी को अपने लिए चुना है। ना तमीज है, ना ही रुतबा। बैरन का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप मौजूद है। यहाँ एटर्ना ग्रुप का ऑक्शन होने वाला है। ये जगह इसके हंगामे के लिए नहीं है। छोड़ दीजिए सर, अब मुझे आदत हो गई है। ऑर्फनेज के टाइम से ही अमित को सबसे मारपीट की आदत है। जरा सी बात पे हाथ उठा देता है। बदतमीज कहीं के। सुना तुमने? दोनों एक ही ऑर्फनेज से आए, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। डैड, आप अमित के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकता? रोहन को देखो, उसका कैरेक्टर, उसकी एजुकेशन सब फर्स्ट क्लास है। और दूसरी तरफ ये बेशरम आदमी है, इसके पास कुछ भी नहीं है। इंसान होकर भी इसकी हरकतें जानवरों से कम नहीं है। डैड, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, इनके मुकाबले मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं अमित, तुम मेरे पति हो। मैं तुम्हारी बुराई नहीं सुन सकती, चाहे बुराई करने वाले मेरे डैड ही क्यों ना हो। जिसके पास इतना प्यार करने वाली बीवी हो तो उसके पास सब कुछ है। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, अपने घुटनों पर बैठो और रोहन से माफी मांगो। मिस्टर चावला, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। चुप रहो, जितना कहा उतना करो। मैं ये क्या किया? जिसे माफी मांगनी चाहिए वो पहले ही घुटनों पर है।